अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रज़िया मलिक और आप देख रहे हैं रज़िया मलिक प्रोडक्शन में प्रोग्राम मुलाकात। हाँ जी। तो आज की मुलाकात जिनसे हम करवा रहे हैं वो कोई, हमेशा मैं कहती हूँ आम नहीं है, लेकिन ये भी आम नहीं है, बिल्कुल आम नहीं है। हमारे लेजेंड अदाकार हैं और बहुत ख़तरनाक किस्म के अदाकार हैं। क्यों भाई? बिल्कुल, मुझे जब मैडम ने बताया मैं तो बिल्कुल डर गया। इन्होंने कहा कि नाग का इंटरव्यू, मैंने कहा पहले तो मैं इतना डर गया, मैंने कहा यार सांप का इंटरव्यू कैसे करते हैं। फिर उन्होंने कहा नाग नहीं, नागी साहब हैं और उनका इंटरव्यू है। क्या पूरा नाम क्या है उनका? उनका नाम है जी बाबर नागी। और जब से वो मतलब होश संभाली है ना उन्होंने, तब से उन्होंने नाग, सांप, सपोले, नगोले, पता नहीं क्या कुछ इनका मुकाबला किया है कि बस। और ऐसा खतरनाक शौक पालना मतलब जानलेवा एक शौक है ली, बिल्कुल मुश्किल काम है। हम तो एक छोटी सी छिपकली देख लें तो चीखे मार देते हैं और सांप तो नजर आ जाए तो दौड़ लगा देते हैं। तो आज उनसे हमने पूछना है कि आप कभी सांप से डरते हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ होते हैं। तो मिलते हैं हमारे पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे एक्टिंग करने वाले आर्टिस्ट बाबर नागी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप तो माशाल्लाह आपकी तो लुक ही सारी वो नाग टाइप आपने बनाई है। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। और दूसरा ये कि जो सांपों के बारे में अवेयरनेस देता हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है बताना सांपों के बारे में। अच्छा, सांपों के बारे में बताना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये सांपों से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। तो इंसानों को सोच के आपने सांपों की तरफ रजू क्यों कर लिया? देखिए जी, इंसान बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारे यहाँ इंसानों से बेहतर जानवर हैं। मैं उसमें ख़ुद को भी शामिल करूँगा कि इंसान कि नेचर में आ चुका है कि वो मतलब प्रस्त है। ये तो है। मुझे आपसे मतलब है, आपको मुझसे मतलब है, तो हमारा रिलेशन अच्छा चलेगा। जब हमें किसी से मतलब नहीं है ना, तो फिर हमारा किसी से कोई रिलेशन नहीं। तो सांप ऐसे हैं जो इंसानी ज़िंदगियां बचाने के काम आते हैं। अगर एक सांप किसी एक इंसान की ज़िंदगी लेता है, जान लेता है, तो वहाँ पे लाखों लोगों की जान बचाने के भी काम आता है। शायद ये लोगों को नहीं पता। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने जो वर्ड्स चूज़ किए हैं ना कि अवेयरनेस के लिए, मैं पहले तो इस बात पे हैरान हूँ कि इसके बारे में लोगों के कैसे, मतलब सांप तो आज तक मैंने तो जान लेते ही सुना है, तो मतलब कैसे बचाता कैसे है ये? देखिए, बाहर के ममालिक में बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है सांपों के बारे में। हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। मैंने खुद इसकी जो तालीम हासिल की वो पाकिस्तान से बाहर जाके हासिल की। ठीक है, पाकिस्तान वापस आया, फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर काम करूं। ये स्टोरी शुरू हुई थी, मेरे एक जानने वाले थे, मैं बहुत छोटा था तब। तो वो लोग कैंसर का पेशेंट था उनका। अच्छा। उसको लेके लाहौर में आए, उसका इलाज करवा रहे थे। इतने गरीब थे कि उनका सब कुछ बिक गया, तो कैंसर का इलाज वो नहीं करवा पाए और उस इंसान की जान चली गई। मैंने उनको रोते देखा कि वो बहुत परेशान, उनका सब कुछ उजड़ गया, घर बार जायदादें ज़मीनें बिक गई, लेकिन वो उस इंसान को भी नहीं बचा पाए। मैंने इस पर स्ट्रगल की। मैंने कहा ये कौन सी ऐसी मेडिसिन थी जो ये ख़रीद नहीं पाए। तो पता चला कि जी ये जो कैंसर की मेडिसिन थी उसमें सांप का जहर इस्तेमाल होता है और वो सांप के जहर से बनती है। और ये जहर इतना महंगा मिलता है, आगे से उसकी मेडिसिन जब बनती है वो उससे महंगी। तो उनके पास उनका सब कुछ बिकने के बाद उनके पास इतने वसाइल नहीं रहे कि वो दोबारा उसको इलाज को कंटिन्यू रख पाते। तो तब मैंने फिर पढ़ते पढ़ते मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद मैंने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया सांपों के बारे में। मुझे बस एक क्लिक लगा, अल्लाह पाक की तरफ से होता है जो कुछ होता है। इंटरनेट पे मेरा एक लड़की से रब्ता हुआ जो कि पाकिस्तान मॉडल टाउन से वहाँ साउथ अफ्रीका गई हुई थी। अच्छा। और वहाँ पे एक अकेडमी थी जहाँ पे तरबियत दी जाती थी जानवरों के बारे में। उससे मैंने बात करता रहा, मुझे सांपों के बारे में दिलचस्पी है, मैंने ये मालूमात पाकिस्तान से हासिल की। उसने मुझे वीज़ा भी दिया, टिकट भी दिया, वो मुझे अपने पास ले गई। वहाँ पे जाके मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पढ़ा इनके बारे में, प्रैक्टिकल बहुत हुए। पाकिस्तान वापस आया, पाकिस्तान में बहुत स्ट्रगल की सांपों के बारे में। मेन मकसद यही था कि यार ये मेडिसिन इतनी महंगी क्यों है। हाँ। हम तो सांप को देखते ही मार देते हैं। बाहर के ममालिक में देखा गया कि वो लोग सांपों को, अगर किसी ने सांप को मार दिया तो समझो आप पे पर्चा हो गया। अच्छा। आपको जेल भी भुगतनी है, सजा भी भुगतनी है और जुर्माना भी देना है।
सांप की एक नेचर है, आपके पास 10 सांप यहाँ पे आ जाएं, आप जंगल में चले जाओ, जब तक आप सांप के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, आप उस पर अटैक नहीं करेंगे, सांप आपकी तरफ कभी भी नहीं आएगा। सांप तो इंसान को देख के खुद छुप जाता है, लेकिन जब हम सांप को मारते हैं, उस पर लाठियाँ बरसाते हैं, पत्थर बरसाते हैं, सांप को तकलीफ होती है, फिर वो अपने बचाव में हम पे अटैक करता है। अटैक कब होता है? किसी इंसान का सांप के ऊपर पाँव आ गया, उसने पाँव पे बाइट कर लिया। दूसरा, लोग क्या करते हैं, सांप को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो पकड़ते हैं गर्दन से, वो सांप घूमता है, गर्दन दबाता है, हाथ पे उसने बाइट कर लिया। अब जब हम सांप के ऊपर पाँव ना रखें, उसको ना पकड़ें, तो वो कभी भी अटैक नहीं तो करता। सांप को सही पकड़ने का क्या तरीका, कहाँ से पकड़ा जाए? देखिए जी, मैं तो यही हमेशा सबको कहता हूँ कि सांपों से दूर ही रहें। सांप नजर आ गया, उसको मारने की कोशिश मत करने, ये कोई सवाब का काम नहीं है। अल्लाह की बनाई हुई कोई भी मखलूक है, उसको मारना। बहुत सारे लोग मेरे पास आ जाते हैं, ये हदीस है जी, सांप को मारना सवाब है। मैंने कहा यार मैंने नहीं देखी ये हदीस। वैसे मौलवी आजाद बहुत हदीसें बना लेते हैं, वो किताबों में भी कहीं में लिखा हो, लेकिन कुरान पाक में मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, मुझे इसके बारे में पता नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात पे सवाल करते हैं। तो सांप जो है वो इंसानी ज़िंदगी बचाने के काम आते हैं। बाहर के ममालिक में सांपों का जहर लिया जाता है, जंगल में जाते हैं, सांप को पकड़ते हैं, उसका जहर लेते हैं और उस जहर को लेने के बदले उसको खुराक देते हैं ताकि उसका वेनम दोबारा से तैयार हो, फिर उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है। वो जो जहर है फिर उसका मेडिसिन बनता है, जिसमें कैंसर का मेडिसिन बनता है और बहुत सारी ऐसी जानलेवा बीमारियां जिसका इस्तेमाल सांप के जहर से। अच्छा, ये सांप जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये कोई आम सांप होते हैं या कोई खास सांप होते हैं जिनके जहर से दवाई बनती है? देखिए जी, पाकिस्तान में 3 सांप है जहरीले। वैसे तो बहुत सारी नस्लें सांपों की जहरीले, लेकिन एशिया में जो पाई जाती हैं, पाकिस्तान में कोबरा है, रसल वाइपर है, कॉमन क्रेट है, ये 3 सांप है जहरीले और तीनों का जहर बहुत कीमती है। और ये तीनों ऐसे सांप हैं, ये कभी भी अपना जहर उस चीज़ पे ज़ाया नहीं करते जिसको ये खा नहीं सकते, निगल नहीं सकते। जिसमें कोई जानवर बड़ा आ गया, इंसान आ गए, तो ये इंसानों से खुद डरते हैं। ये तभी अटैक करते हैं जब हम इंसान इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं या मारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इन सांपों का जो जहर है वो इंटरनेशनल मार्केट में आज की डेट में 30 से 35 लाख रुपए ग्राम में सेल होता है। और इंडिया, पाकिस्तान और चाइना इस चीज़ का बिजनेस कर भी रहे हैं। पाकिस्तान में तो ब्लैक में हो रहा है, इंडिया और चाइना तो लीगली जो है वो इसका बिजनेस कर रहे हैं, इसका वेनम का। तो अगर पाकिस्तान में भी ये चीज़ हो कि यहीं पे सांपों की केयर की जाए, इनका जहर हासिल किया जाए, इनको मारा ना जाए और पाकिस्तान में ही ये मेडिसिन तैयार हो, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे गरीब लोग जो है वो इसका फ्री इलाज करवा सकते। बिल्कुल। तुम्हारे जहन में ये बातें सुन के कोई सवाल आ रहा है? बड़ा हैरान हो रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि मुझे मैडम ने ये भी बताया था कि आपका एक्टिंग में काफ़ी रुझान है या आपने काफ़ी काम किया भी है। ज़्यादा, बहुत तो ज़्यादा। एक चीज़ मैं ये पूछना चाहता कि एक तो आपने सांपों को पढ़ा, स्टडी किया, एक अपने शौक के बारे में, शौक के लिए कि भाई मैं इसको पढूं और अवेयरनेस दूं, तो फिर एक्टिंग के साथ कैसे जोड़ लिया? और मतलब क्या एक्टिंग का भी शौक था या क्या? सांप भी एक्टिंग करते हैं आपके साथ? बिल्कुल। मैं बताता जाऊं कि मैडम पे पूरी जवानी और रूज था कि जवानी अभी आ रही थी और मैं तब बहुत छोटा सा था। तो ऐनक वाला जिन मेरा पहला ड्रामा था। अब्बू के एक दोस्त थे तो वो वहाँ पे पीटीवी में ना जॉब करते थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी एक बच्चे का एक्ट है तो इसको बच्चे को भेज दें। तो तब मैंने मैडम को वहाँ पे पहली दफ़ा देखा था। तो उसमें एक चमकीली चुड़ैल का कैरेक्टर होता था, वो मैंने किया था विग शिक लगा के। अच्छा। वो किया, बस वहीं से फिर शौक पड़ा। इतनी सी चुड़ैल। अच्छा। उस वहाँ से एक्टिंग का फिर शौक पड़ता गया, ज़िंदगी चलती गई। फिर मैंने वहाँ पे पीटीवी के साथ ही महफिल थिएटर था, वहाँ पे स्टेज ड्रामा शुरू हो गया। तो वहाँ पे मैंने स्टेज ड्रामा में आ गया मैं। अब मेरा जो था ना वॉल्यूम थोड़ा कम था, मैं वहाँ पे बहुत स्ट्रगल की। तो हमेशा जितने भी सीनियर थे उन्होंने कहा यार तुम ना टीवी की तरफ ही जाओ, तुम्हारा स्टेज का ना वॉल्यूम नहीं है, कि तुम्हारी आवाज़ स्टेज वाली नहीं है। क्यों ऊंचा क्यों नहीं बोलते? ऊंचा बोलने से देखिए मैं कितना ऊंचा बोल। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरी आवाज़ बचपन से आहिस्ता थी। तो वहाँ पे लेकिन मैंने कहा यार मुझे इतने साल हो गए, 10-15 साल हो गए स्ट्रगल करते हुए, मैं फिर स्टेज पे ऐसे। तो इस दौरान मैंने सांपों की तालीम भी हासिल कर ली थी। तो एक दिन बैठे बैठे ना मेरे माइंड में आया, मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने कहा यार ऐसा करता हूँ मैं एक ड्रामा लिखता हूँ, उसमें सांप इस्तेमाल करता हूँ। हमने माइंड में आई नाचे नागन मूवी, पाकिस्तान के ड्रामे का नाम रख दिया नाचे नागन। जो मेरे जैसे स्ट्रगल आर्टिस्ट है, मैंने सबको कहा यार आओ मिल के ड्रामा करते हैं।
बेदिया रोड पे अलमरा थिएटर होता था, एक खत्म हो गया हुआ। अच्छा हाँ होता था। अब वहाँ पे वो कच्चा थिएटर होता था, अंदर कुर्सियाँ रखी होती थी, कच्चा सब था। तो वहाँ पे हमने जाके ना डेट ली, मैंने कहा जी हमने एक ड्रामा करना। उस दौर में हमने कोई 4,000 शालीमार थिएटर, शालीमार से आगे था, अच्छा, शालीमार उससे से भी क्रॉस करके आगे गली में आता था। वहाँ पे हमने 4,000 रुपये में ना वो थिएटर बुक किया। उस दौर हाँ ले लिया आपने। ले लिए हमने। एक शो किया हमने, उसकी पब्लिसिटी की, उसमें सांप दिखा। अब मैंने क्या किया, मैंने उसमें 100 सांप इकट्ठे करने थे। अच्छा मैंने लिखा जी नाचे नागन जिंदा जहरीले 100 सांपों के साथ। अच्छा। मैंने जो भाग दौड़ की, जहाँ जहाँ से मुझे पाकिस्तान में सांप मिले, जो कांटेक्ट थे, जो खुद स्नेक हंटिंग की, इकट्ठे करके हमने कोई 70-80 सांप इकट्ठे कर लिए। करके हमने वहाँ पे आगे एक शीशे का दीवार बनाई, पब्लिक आई। पहला ही शो इतना पैक हुआ कि हिस्ट्री में कोई ऐसा शो नहीं हुआ था। कि 100 सांप बड़ी पब्लिक बात होती बाहर है। खड़ी है, फैमिलीज देखने के लिए आई। हमारा एक शो हमने जल्दी जल्दी खत्म किया, हमने कहा दूसरा शो। वाह हमने एक शो करना था, हमने 3 शो किए क्या और डेली रूटीन बन गई 3 शो की। हमारा वो 15 दिन काम चला। सारे फनकार जो स्ट्रगल कर रहे थे सबकी जेबें भर गई, हमारी भी भर गई, हम भी फाइनेंशियली। ये किस सन की बात है? ये तकरीबन 2008-9 की बात। अकेले परफॉर्मेंस करते थे सांपों के साथ या कोई और? हाँ तब अकेला करता था। उसके बाद मेरे साथ फिर नेहा मलिक ने परफॉर्म किया लमरा से। तो नेहा तो बहुत डरती थी सांपों से। लेकिन जैसे ही वो हमारे साथ मिली है, उसको एक जुनून था परफॉर्मेंस में। वो चूड़ियाँ तोड़ती होती थी, आग के ऊपर हाथ रखती थी। जब उसने मेरा परफॉर्म देखा तो उसको अच्छा लगा, उसने कहा जी मैंने भी ये करना है। तो डरती थी लेकिन उसके अंदर एक जुनून भी था काम हाँ का। बिल्कुल था। लेकिन उसने अपने डर को फिर साइड में रखा। उसने उसके साथ मेरा काफ़ी अच्छा कपल चला। काफी अच्छा। हमने बहुत काम किया, ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर भी गए, ड्रामाज में भी किया। जबरदस्त। अल्लाह ने बहुत इज्जत दी। नागिन एक ड्रामा चलता था जियो के लिए, तो उसमें आपके सांप भी थे और आप भी थे? जी बिल्कुल, उसमें सांप भी थे, मैं भी था, उसमें छोटा सा करैक्टर भी था। अभी तक हम ये नहीं कहेंगे कि हम एक्टर हैं। अभी तो हम आपके पैरों के सदके सीख रहे हैं, बड़ों के पैरों के सदके, और ये स्ट्रगल चल रही है Struggle है अभी अभी। भी। तो मेहनत कर रहे हैं जितनी भी हो सकती है। उसमें बड़ा अच्छा काम किया, बड़े अच्छे दोस्त थे, सबने अच्छा सपोर्ट किया। सांप भी उसमें सारे थे, सांपों से भी काम करवाया। अच्छा, आज आप बड़ी एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब कोई ड्रामे की एक्टिंग कर रहे हैं, गेटअप भी आपने किया हुआ है, तो ये कोई पूछो जरा इनसे, ये ड्रामा कर रहे हैं क्या मतलब कोई नई चीज आ रही? हाँ बिल्कुल। ये एक स्टोरी है नागनगर। अच्छा। तो बेसिक इस ड्रामा का मकसद है, मैंने एक टीवी ये चैनल बनाया यूट्यूब पे, क्या नाम है? BN एंटरटेनमेंट के नाम से। BN एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। और BN का क्या है? एंटरटेनमेंट टीवी, ठीक है। BN स्टैंड फॉर? तो इस पे हम ये ड्रामा बना रहे हैं नागनगर। तो नागनगर में सांपों की स्टोरी है। इसमें बताया गया है सांपों को इंसानी रूप दे के कि सांप, कितने सांप इंसान के दुश्मन है, इंसान सांपों का दुश्मन क्यों है, और इन दोनों का पैचअप कैसे हो सकता है कि सांप और इंसान की दोस्ती हो जाए, और सांपों की जो रियल सांपों की लाइफ में इंसानों के लिए जो उनके दिल में है वो इसमें वाज़ेह किया गया है। और इसमें ये कि लोगों को एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा मिलेगा और एंजॉय करेंगे, और एक मैसेज भी कन्वे होगा। आपने अपने इस ड्रामे में ये जो बातें आपने बताई हैं कि सांपों से इंसानी जहर बनता है, क्योंकि मुझे अली को भी नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, ख़ास तौर पे जो मेडिकल रैप में होती है उनको तो पता ही होना चाहिए। तो आपने इस ड्रामे के ज़रिए ये अवेयरनेस दी है लोगों को कि सांपों को नहीं मारना चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, या दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही हमारी स्टोरी में जैसा कि है। तो मैं ऑडियंस को बताता जाऊँ कि रज़िया जी भी इसमें करेक्टर कर रही हैं, और मेरी माँ का करेक्टर इन्होंने किया। मैं इसमें नाग हूँ और नदी में बह के आता हूँ। ये इंसान है और ये मुझे बचपन से लेके पालती हैं, बहुत केयर करती हैं मेरी। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक स्टोरी है, इसमें बड़े ज़बरदस्त मैसेज हैं आपके लिए। आप देखेंगे इंशाल्लाह, आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। और ये इंसान प्लस नाग का करैक्टर कर रहे हैं, और नागी ही इस ड्रामे में इनका नाम है, और ड्रामे का नाम है नागनगर। यानी कि पूरा जो नगर है, पूरी जो एक बस्ती है या एक शहर है, वो वहाँ पर सब नाग ही नाग है। तो ये जो है ना, ये मेन करैक्टर कर रहे हैं उसमें, और नाग बन जाते हैं। इनके 2 दोस्त भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हम डैशी राज, इमरान साहिल मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं और इन्होंने साथ दिया है, और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ अपनी पूरी टीम का, जिन्होंने बिल्कुल बेलौस
दोस्ताना मेरे साथ साथ दे रहे हैं, और अल्लाह पाक इन सबको भी कामयाबी दे, हमें भी दे। आमीन। और देखने वाली जो ऑडियंस है, आप सबको भी दिल की अता गहराइयों से दुआ है कि आप हमेशा खुशहाल रहें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें और हमेशा कामयाबी नवाजे अल्लाह पाक आपको। आमीन। आमीन। और नागी के लिए ढेरों दुआएं हैं ताकि नागी को अल्लाह ताला कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाए। और इनके दोस्त जो 2 काम कर रहे हैं वो बड़े अच्छे, वो भी करैक्टर कर रहे हैं। उनमें एक तो इंसान बना हुआ और एक दहशी जो है वो नाग ही बना हुआ। ये इमरान भी नाग तो नहीं है ना? नहीं, इमरान नाग नहीं है जी। और बड़ा स्टोरिकल ड्रामा है। और सबसे बड़ी बात आप मुझे बता रहे थे कि ये आप मोबाइल से शूट कर रहे हैं या कैमरे से? बिल्कुल बिल्कुल। हमने ना सुना था कि इंडिया ने बहुत सारी मूवीज ऐसी बनाई है जो मोबाइल पे शूट हुई हैं और अच्छा। उनको अवार्ड्स मिले। मैं और डैशी बैठे हुए, डैशी कहता यार अगर ये बना सकते हम नहीं बना सकते? तुम जो कैमरा शैमरा पे इतनी स्ट्रगल करोगे तो हमारे पास अच्छे मोबाइल है, हम मोबाइल पे शूट करते हैं। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो हमने जैसे इस पे कुछ शूट किया, लाइट शाइट अच्छी थी। ये थोड़ी मेहनत होती है, लाइट अच्छी देनी है आपको, सेट अच्छा लगाना है। तो हमने जो रिजल्ट हमारे सामने आया, फिर हमने बड़ी LCD पे चला के देखा उसको, तो वो बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट था। अच्छा। तो अब हम भी इस पूरे ड्रामा को मोबाइल पे शूट कर रहे हैं, मोबाइल पे एडिट कर रहे हैं और मोबाइल से ही अपलोड करेंगे। आई होप सो कि इस पे पब्लिक को मज़ा आएगा। तो कितना % ये अभी बन गया है और कब तक आने का टाइम है? ये तकरीबन हम नेक्स्ट वीक में इसका जो है ना वो प्रोमो, ऑफिशियल प्रोमो जो है वो अपलोड कर देंगे। ठीक और है। उसके बाद वीक में हम 3 एपिसोड इसके देंगे। वेरी गुड। तो मेरी सारी ऑडियंस से गुजारिश है कि BN एंटरटेनमेंट को अभी सब्सक्राइब कर लें। और बहुत जल्द ड्रामा आने वाला है नागनगर, और उसको ज़रूर देखिएगा और हमें भी बताइएगा कि कैसा लगा। आपके व्यूअरशिप और आपके कमेंट्स वगैरह से ही हमें आइडिया होगा कि वो कितनी अच्छी चीज़ बनी है। अच्छा, एक और चीज़ मैम आप बता रही थी कि वो सांप लाने वाले हैं या 100 सांप के साथ शूटिंग करनी है। मैं तो डर गया, मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं, वो आज हुआ ये है कि चूंकि ये जंगलों में जाके शूटिंग कर रहे थे, तो ये जो अपने सांप है ना रेंट आउट भी करते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो सांप की परफॉर्मेंस करने के लिए गए हुए हैं। तो वो सांप आज घर पे नहीं है। मैंने इनको कहा था, जो कि सांपों से मुझे खुद डर लगता है। नागिन में भी जब इनके सांप आते थे तो मैं गाड़ी में जाके बैठ जाती थी और कहती सारे गायब करो फिर मैं आऊंगी, और वो बाद में उसको लगा लेना। लेकिन वो फिर भी इतनी दूर पड़े होते थे तो परफॉर्मेंस तो करनी जाहिर बात है। अगर कोई जितना मर्जी कह ले कि जहर निकाला है, उसकी अपनी दहशत बड़ी है। सांप तो सांप होता है। नागी ने ये सख्ती से बताया और ये साबित भी हो चुका है नागी कि जहर कभी निकलता नहीं है। अच्छा, ऐसा है? ऐसा होता है? मतलब हमने जो सुना है कि हमने जहर निकाल लिया है। आपका जहर निकाल देते हैं, वो सांप विदिन फ्यू डेज मर जाता है, वो जिंदा नहीं रह पाता। और अगर जिंदा रहे भी जितनी देर, तो वो फिर पटारी में मुर्दाओं की तरह ही पड़ा रहेगा। उसमें वो पावर नहीं होती जो, जैसा कि इंसान के पास अगर कोई हथियार है और उसका झगड़ा हो गया तो वो बहुत अकड़ में होगा कि उसे पता है उसके पास हथियार है। जब हथियार नहीं है, हथियार वाले के सामने आ गया तो आप झुक जाएंगे उसके आगे। तो ऐसा ही सांप के साथ होता है। और सांप की परफॉर्मेंस देखने वाले शायकीन को मजा तभी आता है जब सांप पूरी अपनी अकड़ में होता है, आगे से मुकाबला करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये दांत खट्टे करने वाली बात कहाँ तक? सांपों के जो वेनम फैंग होते हैं, बहुत सारे सपेरे इनको पकड़ते हैं तो वो जड़ से निकाल देते हैं। लेकिन फिर भी उसके जो खुराकी दांत होते हैं, जो 200 से ज्यादा उसके मुंह में होते हैं, अगर वो बाइट कर लेता है सांप तो उसके जरिए भी वेनम जो होता है वो बॉडी में चला जाता है। अगर बहुत कम मिकदार में भी वेनम जाए तो इंसान को बुखार हो जाता है और बहुत ज्यादा वो बीमार हो जाता है। मतलब कौन सा जो कुछ खास सांप होता है जो काटता है तो इंसान का सारा जिस्म नीला पड़ जाता है? जी, वो कॉमन क्रेट स्नेक है जिसे हम संचूर भी कहते हैं। काले रंग का होता है, ऊपर वाइट कलर की धारियां उसकी होती है। तो अगर किसी को नजर भी आए तो सांप से हमेशा दूर रहे। अगर कहीं भी सांप नजर आ जाता है तो रेस्क्यू 1122 पे कॉल करें और सांप पे नजर रखें कि वो छुप न जाए। सांप पे नजर रखनी। हाँ, क्योंकि तो सांप की नेचर ऐसी है, वो फौरी तौर पे जाकर छुप जाता है। उसको कोई भी जगह मिलती है वो छुप जाता है, वो मिलता नहीं है। ये अली एक ड्रामा इसके साथ किया मैंने, तो बकायदा इन पे ही लिखवाया। तो ये सांप लेकर आ गए, कितना बड़ा सांप ले आए, छोटे छोटे इतने से ले आए। मैं कहा इनको मेरे सामने नहीं रखना आपने। और जब ये सीन सांप वाला कर रहे थे तो मैं नीचे चली गई। फिर एक लास्ट सीन में ये सांपों के बारे में बता रहे होते हैं तो एकदम मेरी नजर पड़ी, ऐसे टेबल पे बैठा हुआ था। मैं क्या तो फेल है भाई। और मैं रियल में कांप गई और रियल में डर गई, क्योंकि सांप और इंसान एक दूसरे के दुश्मन होते हैं
उस वक्त तक जब तक के उनके साथ दोस्ती नहीं हो जाती। तो ये सबसे पहले दोस्ती करना जरूरी होती है, तो वो कुछ नहीं कहते। तो वो आप बता रहे थे कि आपको सांप ने डस भी लिया था, बड़ी मुश्किल से आपकी जान बची, वो क्या वाकया था? दोस्ती नहीं थी सांप से? बिल्कुल ऐसा ही है, और बड़ा बुरे तरीके से डसा गया था। वेनम जो था मेरे वेन में इंजेक्ट हो गया था। अच्छा। और मैं खुद सांपों के साथ रहने वाला, खेलने वाला, हाँ। और मेरे लिए अपनी ज़िंदगी बचाना बहुत मुश्किल हो गया था उस टाइम में। तो हुआ ये था कि सांप जो थे ना, वो मैं परफॉर्म कर रहा था लाहौर से काफ़ी दूर बाहर का वो इलाका था। तो सांप जंगल से पकड़ के लाया, जिसे मैं सांप खरीदता था वो लाया, ऑन द सेट उसने मुझे दिया, और इतना टाइम नहीं था, मेरी अनाउंसमेंट हो चुकी थी। तो मैंने उसका थैला वैसे ही पकड़ा, जाके ऐसे करे स्टेज पे सांप फेंक के तो परफॉर्मेंस शुरू कर दी। तो अचानक से उसका ना जनरेटर वहाँ का बंद हो गया, फुल अंधेरा हो गया, सामने सारे बच्चे बैठे हुए थे। तो मैं घबरा गया कि अगर कोई भी सांप बच्चों की तरफ चला गया, किसी को बाइट कर लिया, तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल बन जाएगी। चलो वो तो जो होना है होना। मैंने फौरी तौर पे सांपों को सबको अंधेरे में कवर करना शुरू कर दिया। वो 10 सांप थे, 10 के 10 ऐसे पकड़े थे। तो एक सांप ने ना यहाँ पे अंगूठे पे बाइट कर दिया। वो बाइट किया तो उसका जो वेनम फैंग था वो मेरे ये अंगूठे के ऊपर जो वेन है इसके अंदर इंजेक्ट हुआ। तो पता मुझे लग गया कि अभी काम पड़ गया। तो लाइट बंद में मैंने फौरी सांपों को कवर किया, थैले में बंद किया, अपनी तरफ में जनरेटर फिर ऑन हुआ। उन्होंने कहा जी परफॉर्मेंस। मैंने कहा यार अब नहीं, क्यों मुझे समझ आ गई थी कि यार मैंने यहाँ पे लेट किया तो मसला बन जाएगा। मैं वहाँ से निकला हूँ, रेस्क्यू 1122 वालों को कॉल किया। उन्होंने कहा जी भाई तो रश बड़ा है, आप आगे आ जाए। मैं पब्लिक से गेटअप में ही, पब्लिक से जा रहा हूँ, लोग कह रहे जी सेल्फी, एक सेल्फी मुझे, एक सेल्फी, और मेरी जान पे बनी हुई है। मैं जैसे न कैसे निकला, आगे गाड़ी मुझे मिल गई, रेस्क्यू वालों को इतनी देर में आ गई, उसमें बैठा हॉस्पिटल गए। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं यार तुम्हारी किस्मत है कि यहाँ पे कल एक बंदे की डेथ हुई है सांप के काटने से। इस हॉस्पिटल में हमारे पास एंटी वेनम नहीं थे मौजूद, तो हमने आज ही एंटी वेनम मंगवाए। तो उसमें मुझे एंटी वेनम दिए, और मजे की बात ये कि मैंने एंटी वेनम ये कोई इंजेक्शन है या इंजेक्शन। तो मैंने ऐसे घड़ी की तरफ देखता हूँ, सामने बेड पे लेटा हूँ, तो 9 बजने में 5 मिनट है और मेरी आंखें बंद हुई। दोबारा मेरी आंखें खुली हैं तो 9:10 हुए हैं। और मैंने कही ये बीच में 15 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि मेरी सारे बाजुओं पे ट्रिप्स लगी हुई है, नाक में भी पाइप है, मुंह में भी पाइप लगे हुए हैं। क्या हुआ? मैं होश में आया तो डॉक्टर आया, ठीक हो, नाम क्या तुम्हारा, कहाँ रहते, ये पूछा, मैंने बताया। तो मैंने कहा ये 10 मिनट में मेरे साथ बना क्या है? हाथ भी सूज के इतना बड़ा हुआ, बड़ा बॉडी भी, और पेट की जो बेडशीट थी वो लाल हुई है खून के साथ। कहते भाई आप 3 दिन के बाद होश में आए। ये 3 दिन के बाद 9:10 ओके, 3 दिन आप बेहोश रहे? 3 दिन में बेहोश। वो जो सांप का जहर था वो असर कर चुका था सारी बॉडी में। तो वो ब्लड कहाँ से आया आपका? ब्लड जो था मेरा, जो ब्लड को ये जहर पतला कर देता है, इतना पतला कर देता है कि वो अपने आपके पसीने के साथ ब्लड बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है। पसीने की तरह वो बॉडी से जगह जगह से ब्लड जो था ना वो निकल रहा था। यानी कि वो पसीना नहीं था, वो ब्लड था जो वहाँ से निकल रहा था। और इसके बाद फिर जो स्नेक का पेशेंट होता है, जिसको स्नेक बाइट होता है, इसको फिर प्लाज्मा लगते हैं, ब्लड के वाइट सेल। तो वो फिर इकट्ठे करना पड़ते। ये था कि चलो मेरे दोस्त अच्छे थे जो हाजिर हो गए, उन्होंने आगे ब्लड दिया, उसके फिर प्लाज्मा मुझे लगे। फिर वहां से मैं थोड़ा होश में आया, कायम हुआ। मेरे पास तब मेहरान गाड़ी थी, ये भलवाल वाली साइड पे वाकया हुआ था। अच्छा, फिर मैंने मेहरान गाड़ी में बैठा, फिर वहाँ जिना हॉस्पिटल पहुंचा, वहाँ पे आया, फिर दोस्त आए। बड़ी मुश्किल वक्त भी देखा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जिंदगी बख्शी, बच गए तीसरे दिन। बच गए। अच्छा सर, मैं एक पूछना चाह रहा था बात कि एज ए स्नेक लवर आपको कैसा फील होता है कि लोग जब कहते हैं कि सांप और न्योले की लड़ाई करवाई जाए, बड़े शौकीन होते हैं। गांव में तो अभी भी बड़ा रुझान है कि बिन सांप और न्योले की लड़ाई होगी। तो बाय ए स्नेक लवर आपको कैसा फील होता है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। किसी भी जानवर का, जो ये हमारे यहाँ डॉग्स की फाइट करवाते हैं, मुर्गों की फाइट करवाते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जानवर का नुकसान है, जानी नुकसान होता है, तकलीफ होती है उनको। सारी बात। तो मैं तो इस चीज के बेहद खिलाफ हूँ। तो वैसे सांप और न्योले में जो फाइट वगैरह होती है, कौन मतलब क्यों करवाते हैं और कौन ज्यादा पावरफुल? देखिए जी, ये ज्यादा ना एक बात को मशहूर किया गया है। अच्छा। ज्यादा ऐसा कोई भी नहीं। नेवले में सिर्फ एक पावर है कि उसकी जो धूम है ना, वो सांप के आगे, सांप की एक नेचर है। मैंने जो ये बाल रखे थे, दाढ़ी रखी थी,
ये इसकी भी एक वजह थी, आज आप सबको बताता जाऊं कि मेरा एक एक्ट होता था जिसमें मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, सांप को मुंह के साथ पकड़ूंगा, मुंह से सांप पकड़ के मैं उठाता था, जिससे मैं मशहूर हुआ था। और उसका रीजन ये था, मैंने दाढ़ी मुझे इसलिए रखी थी, बाल इसलिए रखे थे कि सांप जहाँ पे बाल होते हैं वहाँ पे वो अटैक नहीं करता, बाइट नहीं करता, इसको बालों से एलर्जी है। अगर वो बालों वाली जगह उसके सामने आएगी तो वो वहाँ पे बाइट नहीं करेगा। इसी तरह नेवले की जो दुम होती है उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं जो खड़े हो जाते हैं, तो वो जैसे सांप उस पर अटैक करता है वो अपनी दुम आगे करता है, वो सांप के मुंह पे लगती है, तो सांप जो नेवले पे अटैक नहीं कर सकता। तो इसलिए फिर नेवला जो है वो इस फाइट को जीत जाता है। अदरवाइज जो भी जानवर इसमें आते हैं, खरगोश हैं, चूहे हैं, गिनी पिग हैं, इन चीजों को सांप जो है वो मार के खा जाते हैं। अच्छा, एक आपने बड़े मजे की बात बताई कि अगर सांप ना होते, सांप की नस्ल दुनिया में ना होती तो इंसान खाना ही ना खाते, आटा ना होता, वो कैसे? बिल्कुल, ये अल्लाह पाक ने हर चीज का एक मकसद बनाया है, किसी मकसद से हर चीज बनाई है। जो हमारे खेत होते हैं, जो खास तौर पे गंदम के खेत, हाँ जी, गंदम के खेत में एक चूहा आता है जिसे रूटर्स कहते हैं, बड़ा सारा गोल मटोल सा चूहा होता है, वो बिले बनाता है गंदम के खेत के नीचे, और वो गंदम तोड़ तोड़ के ना थोड़ी थोड़ी वहां पे स्टॉक करता है जमीन के नीचे। अच्छा। वो लेके जाता है, उसकी कभी आप हिस्ट्री पढ़िएगा, अक्सर खेतों में जाएंगे तो बड़े वो गंदम के खेत में वो चूहे भागे फिर वो होते हैं। बनी होती है उनकी, वो खुड्डे बनी होती है। हाँ, वो तो सांप जो है वो इन चूहों को खाते हैं। अगर ये चूहे तादाद में इतनी स्पीड से बढ़ते हैं कि इनकी तादाद को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते इंसान, तो सांप जो है वो इन चूहों को खाता है। सांप बिल नहीं निकाल सकता, सांप अक्सर बिल में होते हैं ना, तो इन चूहों की बिल में सांप जाता है, वहां पे जाके इन चूहों को खाता है, इनके बच्चे खाता है, और फिर वहीं पे अपना ठिकाना बना लेता है, वहां रहना शुरू कर देता है, खुद से ये नहीं बनाता। अगर ये सांप नहीं इन चूहों को खाते तो ये चूहे इतनी स्पीड में गंदम जमा करते हैं कि आपका 4 से 5 दिन में पूरा खेत खाली हो और हम इंसानों को गंदम मिले ही ना। ये बहुत नई बात है सब। और उसके अलावा इनकी जो ये चूहा जो बिल निकालता है, भाई इसका भी मकसद है। चूहा जो जमीन के नीचे खुदाई करता है, इससे वो जमीन की जो कहते हैं ना गोडी हो जाती है, जो नरम करवाते हैं, नरम जगह, तो जगह नरम हो जाती है नीचे, जिसकी वजह से वो पौधा ज्यादा फैलता फूलता है, जमीन को नरम करता है। वो एक मकसद जो वो अपनी मेहनत करता है, उसका फल वो खा लेता है ऊपर से, और वो अपना फल खाने के बाद फिर सांप का नवाला बन जाता है जब वो दुश्मन बनने पे आता है। तो ये अल्लाह पाक ने एक सर्कल चलाया, हर किसी को उसका, हर जानवर का, हर परिंदे का कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई फायदा होता है। और कितना बहुत बड़ा लेसन है सारे लोगों के लिए कि तन्हा इंसान कुछ भी नहीं है, एक दूसरे के साथ है। बेशक, तो आप एक टीम के साथ चलेंगे तो आपकी कामयाबी भी मिलेगी। अकेला आप एक बंदा कहोगे मैं बड़ा खुश हूँ, वो कुछ भी नहीं, नथिंग है। तो ये भी एक इतना बड़ा लेसन मिला। तो आप कोई मतलब सांपों को जहन में रख के और अपने ड्रामे को जहन में रख के जो आप नागनगर बना रहे हैं, हमारी पब्लिक को मैसेज क्या देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये ड्रामा बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम सांपों के बारे में अवेयरनेस भी दें, लोगों को एंटरटेन भी करें। तो मेहनत है, हम काम कर रहे थे, हमें काम की कमी नहीं है, लेकिन सब कुछ अपना छोड़ के इस ड्रामा पे फोकस किए, इस पे मेहनत कर रहे हैं। इधर से हमें कोई अर्निंग नहीं है, बल्कि फाइनेंशियली हम अपनी पॉकेट से इस पे खर्च कर रहे हैं। तो यही एक इसमें मैसेज है कि सांप जहरीले नहीं होते। हमें बचपन से सिखाया ये जाता है कि सांप दुश्मन है, इसे देखो और मार दो, और हम यही काम करते हैं। हमें जो बचपन से सिखाया जाएगा हम वही करेंगे। तो आप सबसे एक ही गुजारिश है कि सांपों से दूर जरूर रहें, उन पे हमला ना करें। हमला करेंगे तो अपनी जान ही गंवाएंगे। सांप बिला वजह कभी भी किसी पे अटैक नहीं करता। तो हमारा ड्रामा नागनगर BN एंटरटेनमेंट TV पे लाजमी देखिएगा। इसमें आपको मैसेज भी एक मिलेगा और बेहद एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। टाइम की किल्लत की वजह से मैं तो बातें तो इतनी मज़ेदार, और टाइम का तो पता ही नहीं चल रहा कि कैसे स्पीडी गुजर। हालांकि हमने इतने इंटरव्यू करे किए हैं, मुझे वो मतलब बोर कर आते हैं कभी कभार, बट इतना अच्छा लग रहा था, इतना जामियापन है आपकी गुफ्तगू में। तो इंशाल्लाह मैं चाहूँगा फिर कभी आप हमें अपना ये टाइम दें इंशाल्लाह। तो ये क्योंकि आज अली ये थके भी हुए हैं, सुबह से शूट कर रहे थे, इस वक्त वाकई 9:15 हो गए जब आपको हो जाए तो शूट भी करे। तो इससे पहले इनके 3 इंटरव्यू हो चुके, 3 स्टोरी हो चुकी है। क्योंकि तुम लेट थे तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आप पहले कर लें, हम बाद में कर लेंगे। तो माशाल्लाह थकता भी नहीं, अनथक मेहनत करता है, और दिल से दुआ है इनकी
इनके लिए कि ये जहाँ भी जाएं कामयाबियों से हमकनार हो। और कोई आर्टिस्ट अगर इनके साथ इनके नागनगर ड्रामे में काम करना चाहे, वो लड़का हो, लड़की हो, बुजुर्ग हो, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम स्क्रीन पे इनका नंबर दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप भी इस ड्रामे में काम कर सकते हैं, क्योंकि इस ड्रामे की कास्ट में तकरीबन 600 650 लोग मौजूद हैं। तो इतने तो एक्टर कम है, तो लिहाजा नए लोगों को भी हम ट्राई कर रहे हैं और उनको ये टाइम भी दे रहे हैं और उनके ऊपर बाकायदा काम करके उनको सिखाया जा रहा है कि आप ऐसे परफॉर्म करें। और इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए काम करें और आप इनके लिए काम कीजिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद।